यहाँ तक हो जाएगा कि उसमें ये भूल ही जाएंगे वो कि माँ का भी कुछ करने का है, माँ के लिए भी कुछ दान देना है। इसी प्रकार मैं देखती हूँ कि राहुरी जैसी जगह, बंबई में हर जगह इस तरह के कुछ लोग एकदम से उभर के ऊपर आ गए और वो अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे। फिर वहां न तो आरती होती थी, वो नसीब हमारा फोटो तो वहां रहता था, लेकिन फोटो पूछने की भी किसी को इच्छा नहीं थी। नसीब अपने फोटो नहीं लगाए, अपना ही मत, अपनी ही डींग मार, और वो डींग मार मार करके और अपने ही को बहुत बड़ा समझ के दूसरों से अलग, किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं है, हम करें। फिर झगड़े शुरू हो गए। झगड़े शुरू होने पर ग्रुप्स बन गए, क्योंकि जिस सूत्र में आप बंधे हुए हैं वो आपके माँ का सूत्र है, और उसी सूत्र में अगर आप बंधे रहे और पूरी समय ये जानते रहे कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, ना हमें कोई ऊंचा ना नीचा, न ही हम कोई कार्य को करते हैं और ये चैतन्य ही सारा कार्य करता है, हम कुछ करते ही नहीं है। ये भावना ही जब छूट गई और ये कि हम इतने बड़े हैं, हमने ये किया, दूसरा का हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तब फिर चैतन्य कहता है अच्छा तुझे जो करना है कर, जहां जाना है जा, जाना है तूने नर्क में जा, तुझे अपने को मिटा लेना है अपने को मिटा ले, अपना सर्वनाश करना है वो भी कर ले, जो तुझे करना है तू कर, वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता वो मानता है। आप स्वर्ग में जाना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था है, और नरक में जाना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था है। पर सहयोग में एक और बड़ा दोष है, एक बहुत बड़ा दोष है कि हम एक सामूहिक विराट शक्ति है, हम अकेले अकेले नहीं हैं, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है। उसमें अगर एक इंसान ऐसा हो जाए या दो चार ऐसे हो जाए जो अपना अपना ग्रुप बना ले, तो जैसे कैंसर की मैलिग्नेंसी होती है कि एक सेल ही बढ़ने लग जाता है, ऐसे ही एक आदमी बढ़ करके और सारे सहयोग को ग्रस्त सकता है और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जाती। हमको तो चाहिए कि समुद्र से सीखें कि जो सबसे नीचे रह करके ही सब चीज को अपने अंदर, सब नदियों को अपने अंदर समाता है, और बगैर समुद्र के तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। और अपने को तपा करके, बाफ बना करके सारी दुनिया में बरसात की सौगात भेजता है। उसकी जो नम्रता है वही उसके गहराई का लक्षण है, और उस नम्रता में कोई ऊपरी नम्रता नहीं कि नमस्ते भाई साहब नमस्ते, कुछ नहीं। सबसे नीचे में सबको ग्रहण, सबको अपने अंदर लेकर उसको शुद्ध करके और फिर बाफ बना करके बरसात करना, और फिर वही बरसात नदियों में पड़कर दौड़ती हुई उसी समुद्र की ओर दौड़ेगी। और इस समुद्र की पहचान, आप अगर कभी किसी समुद्र के किनारे पे गए तो देखिए कि वहां जितने भी नारियल के पेड़ हैं वो सब समुद्र के ही ओर झुके हुए। इतनी जोर की हवा चलती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी समुद्र से दूसरी ओर मुड़ते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये समुद्र है। इस समुद्र के समान ही अपना हृदय विशाल तब होगा जब हमारे अंदर अत्यंत नम्रता और प्रेम आ जाए।
लेकिन अपना ही महत्व करना, अपने ही को विशेष समझना, ये जो चीज है, इसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि परम चैतन्य आपको काट देगा। जाओ, तुमको तुम्हारा महत्व, तुम जाओ, हट जाओ। और फिर जैसे कि कोई नाखून काट के फेंक देता है, इस तरह से आप एक तरफ फेंक जाएंगे, जो मेरे लिए तो बड़ी दुखदायी बात होती है। और ऐसे 2-4 लोग जो निकल आए, जो सोचते हैं हम बहुत काम करते हैं, हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, उनको फौरन ठंडा हो जाना चाहिए और पीछे हट करके देखना चाहिए कि हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान लगता है, हम कितने गहरे हैं, और फिर हम किसको प्यार करते हैं, किस किस को प्यार करते हैं, कितनों को प्यार करते हैं और कितनों से दुश्मनी लेते हैं। सहयोग में कोई लोग बड़े गहरे बैठ गए, बहुत गहरे आ गए, इसमें कोई शंका नहीं, और बहुत से अभी भी किनारे पे ही डोल रहे, और कब वो फिर जाएंगे कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि 1990 साल के बाद एक नया आयाम खुलने वाला है, और एक छलांग आपको मारनी होगी, जो आप इस माहौल से उतर करके और उस नई चीज को पकड़ लें। जैसे कि चक्का है, जब घूमता है तो एक बिंदु पे आकर फिर आगे सरक जाता है। इसी प्रकार सहयोग की प्रगति भी सामूहिक होने वाली है, और इसमें टिकने के लिए पहली चीज हमारे अंदर पवित्र होना चाहिए, जो नम्रता से भरा। वैसे तो दुनिया में लोग आपने देखे हैं कि जो अपने को बड़े पवित्र समझते हैं और सुबह शाम संध्या करते हैं और किसी को छूने नहीं देते, ये खाना नहीं खाएंगे, वो आएगा तो उसको कहेंगे तुम दूर बैठो, वो किसी ने छू लिया तो उनकी हालत खराब। ये पागलपन। अगर आप एकदम स्वच्छ हैं, एकदम आप पवित्र हैं, तो आपको किसी को भी छूने में, किसी से भी बात करने में कभी अपवित्रता आ नहीं सकती, क्योंकि आप हर चीज को ही शुद्ध करते, आपका स्वभाव ही शुद्ध करने का, तो आप जिससे मिलेंगे उसी को आप शुद्ध करते ही जाएंगे। उसमें डरने की कौन सी बात है, उसमें किसी को कंडेम करने की कौन सी बात है, उसके लिए कानाफूसी करने की कौन सी बात है। तो ये तो लक्षण एक ही है कि आपकी स्वयं पवित्रता कम है। अगर आपकी पवित्रता संपूर्ण है तो वो पवित्रता में भी शक्ति और तेज है, और वो इतना शक्तिशाली है कि कोई से भी अपवित्रता को वो खींच सकता है। जैसे मैंने कहा कि हर तरह की चीज समुद्र में पूरी तरह से एकाकार हो जाती है। अब दूसरे लोग हैं कि जो सिर्फ अपनी ही प्रगति को सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें दूसरे से क्या मतलब, हम अपने कमरे में बैठकर माँ की पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, उनको हम मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो जाए, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। और दूसरों से कटे रहते। ऐसे लोग भी बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप शरीर के एक अंग प्रत्यंग है। समझ लीजिए एक उंगली ने अपने को बांध लिया और कहेगी कि नहीं मैं किसी से और मतलब नहीं मेरा, मैं अलग से रहूंगी, ये तो उंगली मर जाएगी, क्योंकि इसमें रक्त कहां से आएगा, इसमें नस कैसी चलेगी, इसमें चेतना का संचार कैसे होगा, ये तो कटी हुई रहेगी, ये तो छूटी हुई रहेगी। आप एक बार उंगली को बांध के देखिए और 5 दिन बांधे रखिए, उसके बाद आप देखिए कि उंगली काम ही नहीं करेगी।